हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला है गिव अ पैरेललोग्राम ABCD। हमें एक पैरेललोग्राम ABCD यहाँ पे गिवन है। कंप्लीट ईच ऑफ द स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन, यानी कि हमें यहाँ पर इसकी जो स्टेटमेंट यहाँ पे फिलअप्स बकाया है इनको फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। और साथ में इनकी प्रॉपर्टी भी बतानी है। तो देखो ये पैरेललोग्राम है। मैंने आपको जब इसका इंट्रोडक्शन वीडियो करवाया था तब उसके अंदर पैरेललोग्राम के बारे में सारी प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को करवाने के लिए एक बार मैं दोबारा से पैरेललोग्राम की आइडेंटिटी को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने पैरेललोग्राम के बारे में बताया था, एक वो क्वाड्रिलेटरल है जिसका पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। पैरेलल का मतलब दो ऐसी लाइनें जिनको कितना भी बढ़ा लिया जाए घटा लिया जाए, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। तो ये दोनों पेयर भी क्या होते हैं इसके पैरेलल। बाकी की ये जो दोनों पेयर होते हैं ये दोनों भी पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अपोजिट एंगल आर इक्वल, बी बराबर डी के होगा, ए बराबर सी के होगा, ठीक। इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जितना AO उतना OC, जितना OB उतना OD होगा। साथ ही साथ इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है एंगल A और B दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि दोनों का सम जोड़ोगे तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। B और C दोनों का सम 180 डिग्री, C और D दोनों का सम 180 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री OD का। रीज़न क्या है, दो पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे दो पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो बनने वाले इंटीरियर एंगल का सम हमेशा सप्लीमेंट्री के इक्वल होता है। क्लियर, ये था हमारा पैरेललोग्राम। अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। तो जैसा कि मैं बताया गया AD इसकी साइड है, AD इक्वल होगी किसके, BC के। क्यों होगी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इस वजह से दोनों इक्वल होंगे। DCB ये वाला एंगल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, एंगल BAD के, एंगल BAD के। रीज़न होगा अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल। OC हमारा ही डायगोनल है, इसके डायगोनल क्या करते हैं दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जितना OC होगा उतना AO होगा। यहाँ लिखेंगे डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, इस वजह से इक्वल होगा। DAB यानी कि ये वाला एंगल, CDA यानी ये वाला एंगल। मैंने क्या बताया था, जो इसके एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम हमेशा क्या होता है सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने साथ में इनकी प्रॉपर्टी भी बता दी और इनका सॉल्यूशन भी यहाँ पे कर दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन XYZ इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो ये हमारा जो एंगल B है इक्वल होगा एंगल Y के, जैसे कि मैंने ऊपर बताया अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। जैसे B और Y बराबर होंगे उसी तरीके से Z और X ये दोनों भी क्या होंगे बराबर होंगे। अपोजिट एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमें जो एंगल B है वो कितना दे रखा था यहाँ पे 100 डिग्री, तो Y भी हमारा कितना हो जाएगा 100 डिग्री। चलो जी ये तो निकल गया। Y निकलने के बाद में मैंने आपको बताया कि एडजेसेंट एंगल हमारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इसे नंबर 1 मान लेते हैं। एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, चाहे तो ये दोनों ले लो चाहे ये दोनों ले लो, कोई से भी दो लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं Y ले लेता हूँ, Y + Z इक्वल होगा 180 डिग्री के। रीज़न लिख देंगे सम ऑफ एडजेसेंट
एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री लिख लो, ये सप्लीमेंट्री लिख लो, एक ही बात है। वाई कितना है 100 इक्वल टू 180। पॉजिटिव का दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा नेगेटिव का। एंगल जेड हमारा कितना आ गया 80 डिग्री। माइनस करेंगे तो जितना जेड होगा उतना ही हमारा कौन होगा एक्स होगा। एक्स और जेड हमारे 80 डिग्री है, वाई और बी ये हमारे 100 डिग्री है। इसी के साथ हमारा पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो अगेन हमें ये क्या दे रखा है कि पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। इसका नाम दीजिए मैंने ए बी सी डी, ठीक। इसको नाम दीजिए, चलो ई नाम दीजिए मैंने इसको। देने के बाद अब हमें इसमें है तो पैरेललोग्राम ये ए बी सी डी, जो अननोन वैल्यूज को फाइंड करना है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया जो एडजेसेंट एंगल होते हैं एक के बाद जो कंटिन्यू दूसरा आता है उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ए प्लस एंगल डी। यहाँ लिख दिया मैंने और रीजन लिख दिया सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। या सप्लीमेंट्री लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो ए कितना है हमारा एक्स, डी 50 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ जाए किसको आ जाएगा नेगेटिव का। माइनस किया, एंगल एक्स आ गया हमारा 130 डिग्री, ठीक है। एंगल एक्स आ गया, जितना हमारा एंगल एक्स होगा उतना ही एंगल कौन होगा वाई होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इस वजह से मेरा एक्स और वाई ये दोनों में निकल गया। अब बाकी बचा जेड। देखो दो लाइनें पैरेलल हों, ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जाती हों तो बनने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, इन्हें कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और इसकी पहचान होती है एफ, हमें एफ नज़र आता है। तो एंगल एक्स बराबर होगा जेड के, रीज़न हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। पैरेललोग्राम में अपोजिट ये जो साइडें होती हैं क्या होती है पैरेलल होती है, इस वजह से ये वाली प्रॉपर्टी लग सकती है। तो एंगल एक्स कितना है हमारा 130, तो एंगल जेड भी कितना हो जाएगा 130। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगला पार्ट, ये हमारा पैरेललोग्राम है, नाम दे दिया मैंने इसको ए बी सी डी, इसे नाम दे दिया ओ। यहाँ लिखता हूँ पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। क्वेश्चन में कभी भी अगर एक्स की शेप बनती हो तो बनने वाले जो एंगल होते हैं ये दूसरे के इक्वल होते हैं, इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो हमारा जो एंगल ए ओ डी है बराबर होगा एंगल बी ओ सी के, रीज़न हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? ए ओ डी कितना हमारा देखो ये 90 डिग्री का साइन होता है 90, तो बी ओ सी कितना आ गया 90 डिग्री। बी ओ सी हमारा कौन दे रखा है यहाँ पे एक्स दे रखा है, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये देखो ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसका नाम है बी ओ सी। ये हमारा है एक्स, ये है वाई और ये है 30 डिग्री। मैंने लिखा इन ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी दे दिया। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है ऑफ ट्रायंगल, तो इस वजह से लिखेंगे इसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। बी ओ सी एक्स है, ओ सी बी 30 है, ओ बी सी वाई है, इक्वल टू 180, जिसमें से हमें एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है 90 है, या 90 रख दिया। दोनों को जोड़ा 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। पॉजिटिव का 120 दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा नेगेटिव का, माइनस किया कितना आया 60 डिग्री, एंगल वाई निकल के आ गया। वाई आने के बाद में दो लाइनें अगर पैरेलल हों जिनको ट्रांसवर्सल लाइन के दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें
तो बनने वाले जो एंगल होते हैं ये कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल और दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ y दे रखा है और यहाँ z दे रखा है, तो एंगल y बराबर होगा z के और रीज़न होगा ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी निकाली हमने 60, तो z भी हमारा कितना हो जाएगा 60। क्लियर, हमने x की वैल्यू निकाली, y की निकाली और y की हेल्प से z की वैल्यू निकाल दी और इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसकी फोर्थ पार्ट की। अगेन इसको भी नाम दे दो A B C D, इस पॉइंट को नाम दे दिया E। ठीक, तो जैसे मैंने बोला पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ लिखूंगा मैं एंगल B प्लस C, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीज़न लिखूंगा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा किसके बराबर होता है 180 डिग्री की। B कितना है x, C है हमारा 80। पॉजिटिव का दूसरी तरफ जाएगा किसको आ जाएगा नेगेटिव का, माइनस किया 100, हमारे एंगल x की वैल्यू निकलेगी कितनी आ गई 100 डिग्री आ गई। आने के बाद में अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंगल A और एंगल C दोनों बराबर होंगे। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल। ठीक, तो एंगल A कितना हमारा y, C कितना है 80। y और y की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई, बचा z हमारा। दो लाइनें पैरेलल हों, ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तो बनने वाले एंगल हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इन्हें कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ये तभी बनते हैं जब दोनों लाइनें पैरेलल हो। पैरेललोग्राम में ये दोनों साइडें क्या होती है पैरेलल होती हैं। तो एंगल z बराबर होगा 80 डिग्री के, रीज़न हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये f की फिगर बनाता है, लेकिन कब, जब दोनों लाइनें पैरेलल हो तब ऐसा देखना है। y आ गया, z आ गया, x हमने निकाल ही दिया था। ये हमारा फोर्थ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। नाम दे दिया मैंने P Q R S, पैरेललोग्राम PQRS। ठीक है, तो सबसे पहले y को ही निकाल देते हैं। एंगल y बराबर होगा 112 डिग्री की। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जितने भी इसमें अपोजिट एंगल ये वाला कंप्लीट इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, इतना होने के बाद y मालूम लग गया, हमारा ट्रायंगल बनता है ये वाला, एक देखो RSP, ये है 40 डिग्री का, ये है x और एंगल y को मैंने अभी भी निकाला कितना है 112 डिग्री। ठीक, इन ट्रायंगल PSR, एंगल PSR तीनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, P कितना है 40, S 112, R X, दोनों को जोड़ा 2 5 1, प्लस का है, दूसरी तरफ जाए किसको आ जाएगा माइनस का, माइनस किया कितना हुआ 8, 7 में से 5 गया 2, 28 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पे 28। x निकलने के बाद देखो, अगर हमारी दो लाइनें पैरेलल हों जिनको ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो, तो इनके अंदर की तरफ बनने वाले एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो एंगल x और एंगल z दोनों बराबर होंगे और इसकी पहचान क्या है z बनेगा, लेकिन कब, जब दोनों लाइनें पैरेलल हों तब ऐसा देखना है। एंगल x बराबर होगा z के, रीज़न हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। ठीक, एंगल x कितना निकाला 28, तो हमारा एंगल z भी कितना हो जाएगा 28 डिग्री का हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
मिलते अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।